सभी को नमस्कार। आज हम इकोनॉमी के सिलेबस को डिटेल से देखेंगे। अगर हम सिलेबस को देखें तो इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के लिए देखेंगे। अगर यूपीएससी के हिसाब से बात करें तो यूपीएससी ने सिर्फ इतना ही सिलेबस दे रखा है, जैसे पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, और इसके बाद में ईटीसी लगा दिया। अगर हम वेटेज की बात करें तो जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है उसके अंदर सिर्फ 25% ही वेटेज है प्री के लिए, और जो ईटीसी लगा रखा है इस ईटीसी के अंदर एक किस्म से ये मान लो कि ये पिटारा भरा हुआ है जिसका वेटेज 75% है। आज हम इस ईटीसी को खोल के देखेंगे। इसके अंदर हम प्री के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, और उसके बाद हम मेंस को देखेंगे कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अब हम इस ईटीसी को खोलते हैं। ईटीसी के अंदर हम ये 6 टॉपिक देखेंगे, जिसके अंदर पहला है नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर कैपिटा इनकम, रियल एंड नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, डिफ्लेशन, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। किन्स का अर्थशास्त्र, कुछ मुख्य आर्थिक समस्याएं जैसे स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, मेल्ट डाउन, स्टिमुलस आदि, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसके अंदर हम सरकार की प्राप्तियां, कि सरकार को कहां से धन प्राप्त होता है, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, और सरकार के व्यय, एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। उसके बाद इसके अंदर जितने भी टैक्सेज हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, वो सभी हम देखेंगे। उसके बाद हम जो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के उपाय हैं वो भी इसके अंदर हम देखेंगे। जीएसटी भी इसी के अंदर देखेंगे। फाइनेंस का अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ मनी। उसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के अंदर हम देखेंगे मनी क्या है, इकोनॉमी में मनी का क्या रोल है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, पिछले 4 ईयर से इसके अंदर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर के अंदर अन्य देशों के साथ जो अपने इकोनॉमिक्स रिलेशंस हैं उसको देखेंगे, जैसे एक्सपोर्ट व इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एफडीआई, एफपीआई क्या है, एक्सचेंज रेट, नियर, रियर, डॉलराइजेशन, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सोशल सेक्टर, जिसके अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। और अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो ये हमारे मेंस के विषय रहेंगे। मेंस के टॉपिक, जैसे इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कृषि और संबद्ध विषय, नंबर 2 उच्चतर विषय, और सामाजिक व आर्थिक विषय, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स। कृषि और संबद्ध विषय में जैसे भूमि सुधार, कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सब्सिडियां, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन प्रणाली, जिसके अंदर कृषि से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग कैसे होती है, पशुपालन का अर्थशास्त्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये दोनों जैसे कृषि और संबद्ध विषय में है, क्योंकि पशुपालन जो है खेती है, इसी से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, और उसी के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड
प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियाँ लगती हैं, जैसे मुरब्बा हो गया, मिनरल वाटर, जूस, अचार आदि जो बनते हैं। तो इसके लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल हमें कृषि से और पशुपालन से प्राप्त होगा, तो इससे किसानों को भी आय होगी। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जैसे इसमें गवर्नमेंट खरीदती है, फिर गरीबों को 2 रुपए के हिसाब से जैसे वो गेहूं वगैरह बांटते हैं। तो कुछ समितियां बनी थी जिन्होंने गवर्नमेंट को ये खरीदने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बाद एक दलवाई समिति आई जिसने ये भी सिफारिश की कि अगर गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो फिर मार्केट में इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, और हो सकता है फिर उसी के कारण से कृषि वस्तुओं की कीमतें नीचे रह जाएं। तो इसी कारण से गवर्नमेंट खरीदती है, और फिर गवर्नमेंट खरीदेगी तो मार्केट में उसकी जो उसमें जो मार्केट में जो आते हैं उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, और मार्केट में सप्लाई कम रहेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इस कारण से सरकार इनको खरीदती है। जो समितियां आई थी उन्होंने जिसने गवर्नमेंट को खरीदने के लिए मना किया था, उन्होंने ये बोला था कि जो हम सब्सिडी देते हैं इसमें, मतलब जो उनको कम कीमत में देते हैं, तो हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जैसे गरीब है जो 40 रुपए पर किलो गेहूं खरीदेगा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, 38 रुपए खाते में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसको तो 2 रुपए किलो में ही बढ़ा ना। फिर उच्चतर विषय में जैसे सरकारी बजटिंग, निवेश मॉडल, आधारभूत संरचना, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक संवर्धि पर उसका प्रभाव, आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। ये जो औद्योगिक नीति है ये हमको पढ़ना है, जो नई वाली यानी कि 1991 के अंदर जो हमारी नई औद्योगिक नीति आई थी उससे रिलेटेड है ये। और जो ये है उदारीकरण, ये जीएस फर्स्ट में भी है लेकिन इसकी भाषा थोड़ी चेंज की गई है। वहां पे है भूमंडलीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, यानी कि बाकी की दुनिया से जुड़ाव, इकोनॉमिक रूप से जुड़ाव। वैसे तो उदारीकरण बड़ा है और भूमंडलीकरण छोटा है। और ये जो अपना सिलेबस चेंज हुआ था 2012 के अंदर, उसके बाद लेटेस्ट यही था, लेटेस्ट यानी उसके बाद कुछ और नहीं जोड़ा गया हो, तो ये उस टाइम जोड़े गए थे। उसके बाद सामाजिक व आर्थिक विषय, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक यानी कि समाज से इनका कुछ ना कुछ टच होता है, समाज से टच करते हैं। गरीबी वैसे तो एक आर्थिक स्थिति है लेकिन समाज से कहीं ना कहीं टच है। बेरोजगारी, बेरोजगारी कैसे टच है, जैसे अगर कोई बेरोजगार है तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा कम रहती है। उसके बाद समाज से समावेशी विकास का मुद्दा, खाद्य सुरक्षा, भारतीय आयोजन के लिए संसाधन जुटाव का मुद्दा। आयोजन यानी यहाँ पे प्लानिंग, तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना ताकि विकास में सभी की भागीदारी रही। तो ये हम इस हिसाब से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो अब हम कल से अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।